सत्यता की कसौटी पर अकाट्य भविष्यवाणी। 30 तारीख के बाद सूर्य शनि से आगे चला जाएगा, जिसको बोलते हैं इसराफ योग। घटना घट गई, वो घटना घट गई, लड़ाई हो गई, एक आगे एक पीछे, शनि वहीं रहेगा, धीरे धीरे चलेगा। मंगल 2 तारीख को जा रहा है शनि के साथ जी। 10 तारीख को बुध शनि के साथ जा रहा है। सूर्य निकल गया, 31 तारीख के आसपास शनि की डिग्री से बाहर निकल गया। मंगल धीरे धीरे चलेगा। मंगल 10 दिन बाद शनि मंगल के साथ लड़ाई होगी 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद मंगल भी 2-3 डिग्री बाहर चला जाएगा, तो 2-3 दिन वाली झड़प समझ में नहीं आएगी। बुध आएगा, तेजी से 1 दिन में निकल जाएगा, क्योंकि 20 दिन में राशि परिवर्तन कर। जितना खराब मार्च जा रहा है उतना खराब अप्रैल नहीं जाएगा। तो मार्च लास्ट तक युद्ध बहुत 90% शांत हो जाएगा, थोड़ी बहुत चलती रहेगी। जब ये सूरज निकलेगा उच्च का होगा 15 अप्रैल को, तो जाके समझौता होगा। अप्रैल लास्ट में बुध निकलेगा मेष राशि में, और अच्छा होगा। मंगल निकलेगा 10 मई को, अपने घर में जाएगा, तब तक चारों तरफ शांति आ जाएगी। जलते मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम का ऐलान। युद्ध विराम के बाद की क्या कहती है तस्वीर, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पिछले 40 दिनों से सोचे, जो मिडिल ईस्ट अब तक युद्ध की चिंगारी में पूरी तरह से जल रहा था, अब उसी मिडिल ईस्ट में स्थायी तौर पे शांति लाने की उम्मीद जगी है। और उम्मीद जगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही अमेरिका है, जो अब तक मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से तबाह करने की डेडलाइन दे चुका था। लेकिन डेडलाइन के खत्म होने से ठीक कुछ ही समय पहले अमेरिका ने 2 हफ्ते के लिए, सोचिए, सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। ये युद्ध विराम आपके ईरान, अमेरिका, इजराइल तीनों मुल्कों की सहमति से हुआ है, 2 हफ्तों के लिए हुआ है। लेकिन इसी युद्ध विराम के साथ ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर संत जी की भी भविष्यवाणी अक्षरतः सत्य सिद्ध हुई है, क्योंकि संत जी ने ही जब ये युद्ध शुरू हुआ था तभी इस बात के संकेत दे दिए थे कि आप देखेंगे कि जितना अशांत मार्च गया हो उतना अशांत अप्रैल नहीं जाएगा, और अप्रैल की शुरुआत में ही युद्ध खत्म होता हुआ नजर आएगा, यानी कि शांति दिखेगी। और एक योग का भी जिक्र किया था, इस्फा योग का जिक्र किया था। लेकिन अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इस युद्ध विराम के बाद क्या मिडिल ईस्ट पूरी तरह से शांत हो जाएगा, या फिर युद्ध उल्लंघन होने वाला है, जो युद्ध विराम है उसका उल्लंघन होगा, और इस युद्ध विराम के बाद एक नई जंग और हमें देखनी बाकी है। इसी पर चर्चा करेंगे कि इस वक्त ग्रह दशाएं क्या कहती हैं, आने वाली ग्रह दशाएं दुनिया के लिए कैसी हैं। बात होगी एक बार फिर से ईरान, इजराइल और अमेरिका की। तो सबसे पहले संत जी, धर्म ज्ञान आपका पुनः स्वागत करता है। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। इस युद्ध विराम से देखिए ईरान में भी एक खुशी का माहौल है कि फाइनली कुछ चीज़ें अब नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि उस वक्त आपने बता दिया था कि आप देखेंगे कि अप्रैल की स्टार्टिंग में ही शांति हो जाएगी। थोड़ा विस्तार से समझाइए कि क्या उस टाइम क्या आधार थे और क्या ग्रह नक्षत्र आपको उस समय नजर आ गए थे जो कोई देख नहीं पा रहा था। आपने जब मेरा पॉडकास्ट लिया था, आपने पूछा था युद्ध के बारे में, मैंने बड़ा विस्तार से बताया था। आज फिर भी चर्चा कर देता हूं सभी के लिए। कुंभ राशि में सूरज 13 फरवरी को प्रवेश किया जी। राहु वहां पहले से विराजमान थे, कुंडली में काल सर्प योग बने, क्योंकि सारे ग्रह एक तरफ राहु केतु के अंदर आ गए। कुंभ राशि अग्नि तत्व की राशि होती है, सूरज अग्नि तत्व का ग्रह है। वहां से विवाद बढ़ने लगा, अमेरिका का, इजराइल का और ईरान का धमकियां चालू हो गई थी 13 फरवरी से। 23 फरवरी को मंगल प्रवेश करता है कुंभ राशि में। मंगल राहु अंगारक योग बनते हैं, सूरज राहु सूर्य ग्रहण बनते हैं, और ग्रहण भी पड़ गया था, 2 ग्रहण पड़े थे फरवरी में जी। बुध 5 फरवरी को प्रवेश कर गया था कुंभ राशि में। बुध एक राशि में कई बार 2 महीना 5 दिन रहता है बकरी होने पर, वहां बुध को 2 महीना 5 दिन रहना था। राहु उस समय 16 डिग्री का था, और बुध को राहु से टकराना था। बुध दिमाग है, पैसा है, फाइनेंस है। मंगल राहु अंगारक योग, युद्ध भड़कना, मिसाइलें चलना, अग्नि दुर्घटना। सूरज सरकार है, राहु बाधा है, सूर्य राहु सूर्य ग्रहण। 23 को मंगल आता है, 13 को सूरज आता है। सूरज और राहु दोनों सेम डिग्री के होते हैं 29 तारीख को, क्योंकि उस समय राहु था 16 डिग्री का और सूरज भी था 16 डिग्री का। 29 को ईरान का सर्वोच्च नेता माना जाता है। इसको बोलते हैं इसराफ योग। कोई ग्रह जब मिलने वाले होते तो घटना घटने वाली।
उसके बाद युद्ध चालू हो गया। मंगल भी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मार्च के 11-12 मार्च के आसपास वो 13 डिग्री का मंगल राहु का सेम डिग्री हो गया। बुध भी बकरी होकर 13 डिग्री पे आ गया। बुध राहु दिमाग खराब हुए, मंगल राहु के कारण युद्ध भड़का और इधर सूरज शनि के साथ आ गया। सूरज सरकार है, शनि विवाद है जी। मैंने उस समय आपको 19 तारीख को मेरी पॉडकास्ट जो आई थी उस पर मैंने बोला था कि ये अभी मार्च लास्ट में युद्ध और बढ़ेगा, क्योंकि उस समय फिर सूरज शनि एक साथ आने वाले थे 24 मार्च से लेकर 30 मार्च, और तब तक मंगल राहु की लड़ाई चल रही थी, बुध राहु की लड़ाई चल रही थी। 30 मार्च के बाद सूरज आगे, शनि पीछे, मंगल आगे, राहु पीछे, बुध आगे, राहु पीछे। तो मैंने आपके पॉडकास्ट पे बोला था कि 30 तारीख के बाद धीरे धीरे युद्ध समाप्त होते होते 10 अप्रैल को जब बुध कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेगा 10 तारीख तक युद्ध बंद हो जाएगा। और मैंने ये बताया कि 15 अप्रैल से अप्रैल लास्ट के बीच में दोनों पक्ष आपस में समझौता कर चुके होंगे और अभी कोई अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक कोई युद्ध नहीं पड़ा कहीं भी किसी कंट्री का। अभी तमाम लोग सवाल कर रहे हैं भारत पाकिस्तान की झड़प होने वाली नहीं होगी दिसंबर तक, मैं गारंटी दे रहा हूं भारत पाकिस्तान की झड़प होगी वो फरवरी 2028 के बाद हुई। ओके, आपने 2028 का जिक्र कर फरवरी 2028 उस समय झड़प होगी, यानी कि यूपी चुनाव के बाद 2028 फरवरी 28 में शनि मेष राशि में होगा। शनि है वायु तत्व का ग्रह, मेष राशि है अग्नि तत्व का ग्रह, शनि नीच का होगा। जब भी शनि मेष राशि में जाता है भारत के साथ युद्ध हुए। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, शनि मेष राशि में नीच का था। 30 साल बाद आया था 97 लास्ट में और निकला था मई 2002 में। जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेगा फरवरी 2028 में, क्योंकि मई 2027 में शनि मेष राशि में रह करके कुछ दिन रह करके फिर वापस मीन में आ जाएगा। फरवरी 2028 में अश्वनी नक्षत्र होगा, वह भी अग्नि तत्व की राशि है। मंगल का घर अग्नि तत्व और शनि वायु तत्व, तो अग्नि और वायु मिलते हैं तो क्या होता है, विस्फोट होता है जी। तो ये फरवरी 2028 से 2028 के बीच में भारत पाकिस्तान की एक झड़प निश्चित है। अभी ईरान के साथ 2026 में कोई युद्ध नहीं होने वाला और शायद अब कंप्रोमाइज लंबे समय तक चले, ईरान सरेंडर करे और ये कोई युद्ध अमेरिका ईरान या इजराइल ईरान का अभी मैं भविष्य में नहीं देख रहा। चलिए, वैसे सवाल तो मैं बहुत सारे लेके आई थी, लेकिन संत जी की भविष्यवाणियों ने मेरे सारे सवालों का सटीक जवाब दे दिया है कि अब ना ही हमें ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध देखने को मिलेगा, बल्कि उल्टा 2028 में भारत पाकिस्तान के बीच एक खूनी संघर्ष, खूनी झड़प देखने को मिल सकती है। इस वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी के साथ मुझे और संत जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। जी नमस्कार।